दुनिया फिर से बदल चुकी थी। रोज़म 17 आग रोज जैसे जानवरों ने से पुकारा था, जंगल के किनारे खड़ी थी। अब मौसम सरमा आ चुका था और मंजर चांदी और सुरमई रंगों में फैला हुआ था। इसके धाती जिस्म पर खराशें और दाग थे जो कई सालों की बका की कहानियां सुनाते थे। वो इस दुनिया के लिए तख्लीक नहीं की गई थी, लेकिन इसने खुद को इसके मुताबिक ढाल लिया था। इसने सीखा था और वो सीख रही थी। रूज का एक मिशन था। इसके तख्लीककार ने इसके मरकजी डेटा में एक टुकड़ा डाला था, एक नक्शा, एक दूर दराज जजीरे का, जहां इस जैसे रोबोटों ने कुछ इंतहाई गैर मामूली शक्ल इख्तियार की थी। वो जंगली और आज़ाद थे। अब वो हिदायत प्रोग्रामिंग मंतिक से जुड़े नहीं थे। रूज हमेशा से दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करती थी, एक ऐसा मशीन जिसकी जबिलतें ज्यादा कुदरती थी, ज्यादा धात की बजाय फितरत की तरफ झुकाव था। शायद ये जजीरा ही बताएगा कि ऐसा क्यों था। ये सफर खतरनाक था। रूज बर्फ में चलती जा रही थी, इसके कदम बर्फ के ऊपर नरम आवाज करते हुए गुजर रहे थे। अर्द गिर्द जानवर मोहतात तौर पर हरकत कर रहे थे। उनकी जिबिलतों ने उन्हें बता दिया था कि ये रोबोट कोई खतरा नहीं। एक तजस्सुस से भरा लुंगड़ी इसके साथ चलने लगी। फिर कुछ परिंदे दरख्तों की शाखों के बीच उड़ते हुए इंसान नुमा लोहे के परिंदे के बारे में चहक रहे थे। रात को रोज एक बलूत के दरख्त के नीचे तवानाई बचाने के लिए खामोश हो जाती थी। इसके तवानाई के मरकज से हल्की आवाज आ रही थी और वो अपने जजीरे की यादें दोबारा चलाती थी। इसके सर्किट्स में एक माजी की मिठास और गम दोनों का एहसास था। वो गोसलिंग को याद करती थी, जिसकी इसने परवरिश की थी, इन दोस्तों को जो उसने जंगली जानवरों के साथ बनाई थी। लेकिन वो दिन अब बहुत दूर थे और रोज को ये गुमान था कि वो घर कभी वापस नहीं पा सकेगी। ये सफर उसे एक बर्फानी झील तक ले आया। जैसे ही रोज बर्फ पर कदम रखती है, इसके दाखिली सेंसर ने खतरे की आवाज दी। लेकिन इससे पहले कि वो वापस हटती, बर्फ एक जोरदार आवाज के साथ टूट गए। वो सर्द पानी में गिर गई। रोज की प्रोसेसर सुस्त हो गए जैसे ही ठंडे पानी ने उसे ढांप लिया। एक लम्हे के लिए वो अपने मैकेनिकी महदूदों का वजन महसूस करती है, लेकिन फिर से उन जानवरों की आवाजें याद आएं जिन्हें उसने चाहा था। तुम सब कुछ झेल सकती हो, बीवरों ने एक दफा इससे कहा था। तुम जितनी लगती हो, इतनी नम नहीं हो। आखिरकार रोज एक पहाड़ी पर पहुंच गई। नीचे जजीरा नजर आ रहा था, एक जगह जहां जिंदगी और मशीनें दोनों भरपूर अंदाज में थीं। जैसे ही रोज नीचे की तरफ उतरने लगी, इसके सेंसर ने एक गैर मामूली बात का पता चलाया, मैकेनिकी आवाजों का एक गिरोह जो इसका इस्तकबाल कर रहा था।